हेलो एवरीवन, लर्निंग योद्धा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का लेसन करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनवॉइस या बिल एंट्री इन टैली प्राइम। तो इसके लिए वॉचर को ओपन कर लेते हैं और राइट हैंड साइड से F7 की यानी जनरल वॉचर को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो इनवॉइस है इसमें हमने परचेज़ किया मीरा इंटरप्राइज से A4 शीट पेपर 2 क्वान्टिटी कहने का मतलब है 2 पैकेट खरीदा और 250 रुपया करके। सो जैसा कि ये A4 शीट पेपर है और ये A4 शीट पेपर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है हमारे प्रोडक्शन से। सो मैं ये परचेज में एंट्री नहीं करूँगा बल्कि जनरल वॉचर यूज़ करूँगा, और अगर ये मेरे प्रोडक्शन से डायरेक्टली इन्वॉल्व होता तो मैं परचेज वॉचर यूज़ करता। सो चलिए इनवॉइस नंबर डाल देते हैं। इनवॉइस नंबर है 261 और आप चाहे तो F2 प्रेस करके डेट भी डाल सकते हैं। और इसे मैं डालूंगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के अकाउंट के अंदर और डेबिट करूंगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। जैसे कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है A4 शीट पेपर। सो कंट्रोल इंटर प्रेस करके मैं डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ये सारे डिटेल्स आप फिल करके सेव कर सकते हैं। और उसके बाद मैं अमाउंट डालूंगा, डेबिट अमाउंट 500, और 500 से मैं डेबिट करूँगा और क्रेडिट करूँगा मीरा इंटरप्राइज़ को, जो कि होंगे हमारे क्रेडिटर, क्योंकि मैंने उससे उधार में अभी ख़रीदा है। कंट्रोल इंटर प्रेस करके मैं डिटेल्स को दिखा दे रहा हूँ। मीरा इंटरप्राइज़ को मैंने डाला संडी क्रेडिटर के अंदर, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन आप जैसे कि इनवॉइस से देख के डाल सकते हैं। ये एड्रेस है 53 सेकंड फ्लोर, ये सारे एड्रेस आप लिख सकते हैं। फिर स्टेट पिन कोड, सारी डिटेल्स आप लिख सकते हैं। बैंकिंग डिटेल्स लिख सकते हैं इनवॉइस देख के। GST नंबर और भी GST के जितने भी डिटेल्स हैं सारी डिटेल्स डाल सकते हैं इनवॉइस देख के। और GST की डिटेल्स डालने ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो GST नंबर यहीं से देख के आप रिटर्न फाइल कर पाएंगे। सो इंटर प्रेस करके आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस नहीं लेंगे बल्कि न्यू रेफरेंस लेंगे, क्योंकि मैंने अभी परचेज़ किया तो एक नया रेफरेंस जनरेट हुआ। देखिए न्यू रेफरेंस लेने पर ही ये 261 यहाँ पर दिख रहे हैं, और ड्यू डेट आज के ही 4 नवंबर 2023, और एंटर प्रेस करके सेव कर सकते हैं। और आप चाहें तो नरेशन भी यहाँ पर लिख सकते हैं इस परचेज से रिगार्डिंग कि आपने 2 पैकेट A4 शीट पेपर ख़रीदा है 250 रुपया करके। ये एयर टिकट का इनवॉइस है और इस इनवॉइस को हम टैली प्राइम में एंटर करेंगे। सो इसके लिए सबसे पहले वॉचर को ओपन कर लेते हैं। वॉचर को ओपन करने के बाद F7 की प्रेस करके जनरल वॉचर में आ जाएंगे। फिर हम देख सकते हैं कि इनवॉइस का डेट है 23 नवंबर 2023 और इस वॉचर का भी डेट है 23 नवंबर 2023। इसीलिए मैं F2 प्रेस करके डेट चेंज करने नहीं जा रहा, मैं डायरेक्टली इनवॉइस नंबर लिख देता हूँ। और इनवॉइस नंबर आप देख सकते हैं बिल में HV/TTI/001758 है। सो मैं ये इनवॉइस नंबर मैं यहाँ इस वॉचर में प्रेस कर दे रहा हूँ यानी डाल दे रहा हूँ HV/TTI/001758। इसके बाद हम डेबिट करेंगे एक एक्सपेंस को। एक्चुअली में यहाँ पर एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है, क्योंकि हम बिज़नेस के सिलसिले में एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हैं, सो डैट हम नए क्लाइंट बना पाएँ और मीटिंग अटेंड कर पाएँ, ताकि सेल्स ऑर्डर हम ले पाएँ। क्योंकि जब दूसरे क्लाइंट से मिलेंगे, नए क्लाइंट से मिलेंगे, एक दूसरे से मिलने के बाद ही जब बातचीत होएगी उसके बाद ही मुझे सेल का ऑर्डर मिलेगा। सो इसीलिए हम कई बार बिज़नेस के सिलसिले में एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी जाते हैं ताकि सेल्स के ऑर्डर ले पाएँ। सो मैं यहाँ ऑल्ट C प्रेस करके एक एक्सपेंस को बुक कर दे रहा हूँ, फॉरेन ट्रिप एक्सपेंस। जी हाँ, फॉरेन ट्रिप एक्सपेंस को मैं अंडर डालूँगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। और ये जैसे कि मैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहा हूँ तो फॉरेन ट्रिप एक्सपेंस, इसीलिए मैंने यहाँ पर लेजर सेलेक्ट किया और इसे मैं डालूँगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। और एंटर प्रेस करके कुछ और भी मेलिंग डिटेल्स है, एड्रेस है, जो कि आप इनवॉइस से देख के डाल सकते हैं, और GST के डिटेल्स भी डाल सकते हैं। मैं ऑलरेडी फॉरेन ट्रिप एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट कर रखा हूँ। सो इसी लेजर को मैं कंट्रोल इंटर प्रेस करके ओपन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। जी हाँ, फॉरेन ट्रिप एक्सपेंस लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड है। मैं कंट्रोल इंटर प्रेस करूँगा उसे सेलेक्ट करके और इसके डिटेल्स को आपको दिखा दे रहा हूँ। जी हाँ, आप देख सकते हैं इसे मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही डाला है, और इसे स्किप करके बाहर निकलते हैं और एंटर प्रेस करके यहाँ पे फॉरेन ट्रिप एक्सपेंस के अमाउंट को लिखेंगे। आप बिल में देख सकते हैं एयर टिकट का प्राइस है, एक एयर टिकट का प्राइस है 93,271 रुपया। हमने 2 टिकट लिया है, इसीलिए टोटल प्राइस है 1,86,542 रुपया। और उसके अलावा सर्विस चार्जेस है 8,000 रुपया, SGST है 720 और CGST है 720, और टोटल बिल का वैल्यू है 195,982। सो मैंने पहले फॉरेन ट्रिप एक्सपेंस को 186,542 से डेबिट किया।
जी एंटर प्रेस करके इन्फॉर्मेशन सेव कर लिया। फिर अगेन मैं फॉरेन ट्रिप एक्सपेंस को डेबिट करूँगा। मैं यहाँ पर एक और अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ, एक और लेजर क्रिएट कर सकता हूँ, सर्विस चार्जेस फॉर फॉरेन ट्रिप एक्सपेंस, पर मैं फॉरेन ट्रिप एक्सपेंस को ही डेबिट कर देता हूँ अगेन। और इस बार डेबिट करूँगा 8,000 से, और नीचे फिर से डेबिट करूँगा SGST को। जी हाँ, फिर से डेबिट करूँगा SGST को। और ये जो SGST चार्ज हुए हैं ये इस सर्विस चार्जेस पे चार्ज हुए हैं 8,000 रुपये पे। सो मैं SGST को डेबिट करूँगा 720 से, फिर CGST को भी डेबिट करूँगा 720 रुपया से। ये सर्विस चार्जेस है, सर्विस चार्जेस पर जो GST लग रहे हैं, सो मैं इसे डेबिट कर दिया। और टोटल जो है हम्स वॉयज प्राइवेट लिमिटेड को क्रेडिट करूँगा 1,95,982 रुपये से। जी हाँ, मेरा जो क्रेडिटर है, मैंने जिससे टिकट लिया उसका नाम है हम्स वॉयज प्राइवेट लिमिटेड। मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करके आपको इसका डिटेल्स दिखा दे रहा हूँ। ये सन्डी क्रेडिटर है, और मेलिंग एड्रेस वगैरह जो कि इनवॉइस से देख के मैंने लिखे हैं, आप भी लिख सकते हैं। मैं स्किप करके बाहर निकल जाऊँगा अभी, क्योंकि आप ये सारे डिटेल्स फिल कर सकते हैं, मुझे पता है। और एंटर प्रेस करके इन्फॉर्मेशन को सेव कर लेंगे। जी हाँ, यहाँ पर न्यू रेफरेंस मैंने लिया, मे भी आपको दिखती नहीं होगी क्योंकि मैंने यहाँ पर इनवॉइस को रखा है, इसलिए नहीं दिख रही होगी आपको। सो मैंने यहाँ पर न्यू रेफरेंस लिया है क्योंकि यहाँ पर मैंने एक नया इनवॉइस नंबर डाला है, इसलिए मैं न्यू रेफरेंस में ही इसे सेव करूँगा। तो चलिए एक सिमिलर इनवॉइस करते हैं जो कि सेम डेट में और सेम पार्टी से हुए हैं। जब हम प्लेन से ट्रैवल करते हैं तो प्लेन के टिकट के साथ साथ हम ट्रैवल इंश्योरेंस भी कराते हैं। सो उसी ट्रैवल इंश्योरेंस का ये इनवॉइस या बिल है। सो यहाँ पे मैं इनवॉइस या बिल नंबर नोट डाउन कर रहा हूँ, ठीक जर्नल के राइट साइड में HVYTTI/001759। इसके बाद हम यहाँ से एक एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। जैसे कि ये जो ट्रैवल इंश्योरेंस हुए हैं ये फॉरेन ट्रिप की वजह से ही हुए हैं, सो इसीलिए हम यहाँ फॉरेन ट्रिप एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। और फॉरेन ट्रिप एक्सपेंस को मैंने ऑलरेडी दिखा दिया किस तरह से क्रिएट करते हैं। Alt+C प्रेस करके आप ये लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एक इंश्योरेंस कराने का 1037.50 है, और हमने 2 इंश्योरेंस कराया तो टोटल प्राइस 2075 है। सो मैं यहाँ 2075 को डेबिट करूँगा। एंटर प्रेस करके इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद हम यहाँ डेबिट करेंगे CGST और SGST, लेकिन जैसा कि इस इनवॉइस में SGST पहले, तो पहले SGST को डेबिट कर लेते हैं। SGST है 186.75। जी हाँ, 186.75 से SGST और CGST दोनों को डेबिट करेंगे। मैं यहाँ अमाउंट लिख दे रहा हूँ 186.75। उसके बाद एंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं 2448.50 आ रहे क्रेडिट साइड में। सो मुझे यहाँ पे एक राउंड ऑफ फिगर लेने होंगे, सो डैट मैं टोटल इनवॉइस का वैल्यू 2449 कर दूँ। सो मैं यहाँ से राउंड ऑफ में 0.50 ले लेता हूँ। ये राउंड ऑफ एक तरह का एक्सपेंस है जो कि लेजर मैं ऑलरेडी क्रिएट कर रखा हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं हम्स वॉयज को मैं आराम से 2449 से क्रेडिट कर रहा हूँ। जैसा कि इनवॉइस में 2449 से क्रेडिट होया हुआ है, सो इसीलिए 2449 से मैंने यहाँ पर क्रेडिट किया राउंड ऑफ फिगर लेने के बाद। जी हाँ, और उसके बाद एंटर प्रेस करके आप सेव कर सकते हैं, चाहे तो आप नरेशन भी लिख सकते हैं। तो चलिए इस इनवॉइस का एंट्री करते हैं। अरहत आइजर LLP ये हमारा एक क्रिएटर है, वेंडर है या फिर सप्लायर है। इससे मैंने वेबसाइट बनाने के लिए दिया था। वेबसाइट बनाने के लिए इन्होंने जो भी चार्जेस लिया वो इस इनवॉइस में डिटेल्स दिए हुए हैं। इन्होंने टोटल टैक्सेबल वैल्यू 45,000 रुपये चार्ज किया, CGST 4,050, SGST 4,050। सो टोटल इनवॉइस का वैल्यू 53,100 रुपया इन्होंने चार्ज किया। इसे मैंने ऑलरेडी 15,000 रुपये एडवांस में दे दिया था, सो इसीलिए टोटल ड्यू अमाउंट 38,100 रुपया, जो कि आप इस इनवॉइस में देख सकते हैं। अगर हम किसी भी वेंडर से, सप्लायर से या क्रेडिटर से गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं तो हम उसको टोटल पेमेंट करने से पहले एक सर्टेन अमाउंट ऑफ TDS डिडक्ट करके ही पेमेंट करते हैं। जैसे कि ये केस एक कंसाइनी या कॉन्ट्रैक्ट का केस है, तो एज़ पर सेक्शन 194C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट हमें 2% का TDS डिडक्ट करके ही पेमेंट करना होता है। और ये जो 2% का TDS हम डिडक्ट करते हैं ये हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। और जब रिटर्न फाइल करने के समय में हमारे सामने वाला जो पार्टी है, यानी मेरा सप्लायर या वेंडर या फिर क्रेडिटर, वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं समय TDS का पैसा वापस ले लेगा। अभी मैं एज अ एडवांस टैक्स TDS गवर्नमेंट को पे करूँगा ऑन बिहाफ ऑफ माई वेंडर, सप्लायर और क्रेडिटर। तो चलिए आप देख सकते हो इस इनवॉइस के सारे डिटेल्स को।
और मैं भी TDS के लिए अलग से वीडियोस बना दूंगा जिसमें सारे सेक्शंस के बारे में और सारे रेट्स के बारे में बता दूंगा कि कितने कितने रेट्स काटे जाते हैं और किस किस सिचुएशन पे काटे जाते हैं। फ़िलहाल मैं इनवॉइस नंबर इस वाउचर में एंटर करने जा रहा हूँ, जो कि आप इस इनवॉइस नंबर देख सकते हैं। इस इनवॉइस नंबर है SL.NO.010 जी बाय 2023-24। सो ये इनवॉइस नंबर मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद आप F2 प्रेस करके आप डेट डाल सकते हैं। मैं डेट नहीं डाल रहा हूँ। उसके बाद मैं डेबिट करूँगा यहाँ पे एसेट को, और यहाँ पर जो एसेट डेबिट होंगे वो है वेबसाइट। जैसे कि मैंने वेबसाइट बनाने के लिए दिया था, तो वेबसाइट को मैं डेबिट करूँगा और कंट्रोल इंटर प्रेस करके मैं दिखा दे रहा हूँ डिटेल्स को। वेबसाइट को मैंने अंडर डाला है इनटैंजिबल एसेट, और ये फिक्स एसेट के अंदर आते हैं। ये जैसा कि मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देने वाले वेबसाइट, सो इसीलिए मैंने इसे फिक्स एसेट में डाला। और ये इनटैंजिबल इन नेचर होते हैं, सो इसीलिए इनटैंजिबल इन नेचर में इसको ऐसा हेड सेलेक्ट किया। यहाँ पर मैं डेबिट करूँगा टोटल वेबसाइट को 45,000 रुपये से। आप इनवॉइस में देख सकते हैं टोटल टैक्सेबल वैल्यू 45,000 रुपया। सो डेबिट करूँगा वेबसाइट को 45,000 रुपये से। CGST को डेबिट करूँगा 4,050 से। CGST को डेबिट करूँगा 4,050 से, और SGST को भी डेबिट करूँगा 4,050 से। उसके बाद TDS को क्रेडिट करूँगा। जी हाँ, TDS को क्रेडिट करूँगा, और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार कि TDS के डिटेल्स को कंट्रोल इंटर प्रेस करके कि TDS को मैंने कैसे क्रिएट किया, ये भी मैं दिखाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहे। तो सबसे पहले क्रेडिट करूँगा मैं TDS को क्रेडिट करूँगा, और सबसे पहले मैं TDS के डिटेल्स को दिखा दे रहा हूँ। TDS को मैंने डाला ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में और अंडर करेंट लायबिलिटी के अंदर, और भी अंदर आप डिटेल्स देख सकते हैं कंट्रोल इंटर प्रेस करके। सो मैं वापस स्किप करके बाहर निकल रहा हूँ। सो TDS को मैं यहाँ से क्रेडिट करूँगा। TDS का अमाउंट क्या होगा, मैं एक बार कैलकुलेटर ऑन करके TDS का वैल्यू को कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। जी हाँ, विंडोज़ प्रेस करके CA मैंने लिखा, कैलकुलेटर ऑन हो गया, और यहाँ पर 45,000 पे 2% का TDS डिडक्ट करेंगे। सो 45,000 इंटू 0. जी मैं 2 इंटू % लिखूँगा, वो 0.02 ले लेंगे, और इंटर प्रेस करते हुए आप देख सकते हैं 900 रुपया TDS का वैल्यू दिखा रहे हैं, यानी 45,000 के ऊपर 2% जो है 900 रुपया होते हैं। सो TDS को क्रेडिट करूँगा 900 रुपया। उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर बन रहे हैं वही नेट पेमेंट होंगे अरहत आइज़र LLP को। जी हाँ, अब जो बैलेंसिंग फिगर में आ रहे हैं 52,200 रुपया, इसी का एक्चुअल पेमेंट करेंगे हम अरहत आइज़र LLP को इस इनवॉइस के अगेंस्ट। सो मैंने न्यू रेफरेंस ले लिया और एंटर प्रेस करके सेव कर लेंगे, और चाहे तो नरेशन भी लिख सकते हैं।